वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 जुलाई 2021 और 29 जुलाई 2021 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, जो भी वीडियो अपलोड होती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से आपके शुभ दिन के गुड मॉर्निंग, हार्दिक शुभकामना आपको। स्टार्ट करते हैं 29 जुलाई 2021 के मोस्ट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, बैक टू स्कूल की रिपोर्ट में ऑनलाइन शिक्षा में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? बैक टू स्कूल, मैंने कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था कि शिक्षा से वंचित इस कोरोना की वजह से सरकार ने एक मुहिम चलाई है जिसका नाम है बैक टू स्कूल। और जब ऑफलाइन स्कूल नहीं लग रहे आपको कोरोना की वजह से पिछले 2020 में, और अब भी कोरोना का साया 2021 में, इसलिए जल्दी से विद्यालय नहीं खुल रहे हैं, तो सरकार ने इस शिक्षा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे डाल दिया। जैसे शिक्षा वाणी हो गई, देव दर्शन हो गए, इसके अलावा स्माइल स्माइल प्रोजेक्ट, तीन तीन स्माइल प्रोजेक्ट चलाए गए। कभी सरकार ने टीचरों को घर पे जा जाकर पढ़ाने को कहा है, कभी ऑनलाइन के माध्यम से, कभी गृह कार्य देकर, कैसे पूरी कोशिश सरकार कर रही है। इसकी अभी एक रिपोर्ट आई है, बैक टू स्कूल की रिपोर्ट, यानी बैक टू स्कूल, वापस स्कूल की ओर। इसलिए ऑनलाइन शिक्षा दी गई थी, लेकिन एक सच सामने आया है। ऑनलाइन शिक्षा में कौन सा जिला प्रथम स्थान पे रहा है? वो हनुमानगढ़। ये तो अच्छी बात है, पहले स्थान पे हनुमानगढ़ है, जयपुर है, क्योंकि चूरू, झुंझुनू, कोटा, श्री गंगानगर, ये उत्तरी राजस्थान के जो जिले हैं, लगातार अगर ऑफलाइन देखो ऑनलाइन देखो हर मामले में एक्सपर्ट होते हैं, आगे होते हैं। लेकिन एक दुखद घटना, एक सोचने वाली ये बात है कि हनुमानगढ़, जयपुर तो टॉप पे रह गए, ये तो अच्छी बात है। और हर माह की जो शिक्षा माह की रैंकिंग आती है वो भी इनके लिए होती है। लेकिन बांसवाड़ा और डूंगरपुर जो आदिवासी क्षेत्र है, वहां देखो अभी रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में बांसवाड़ा में सबसे कम 16.2% विद्यार्थी ऑनलाइन जुड़े हैं। यानी 100 में से 16 विद्यार्थी ही इस ऑनलाइन का फायदा उठा पाए हैं। कारण क्या है? इस क्षेत्र में क्या हुआ, बिजली और नेटवर्क की कमी की वजह से यहां तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल सकी। तो ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पूरा राजस्थान है, राजस्थान के जितने भी नागरिक है, शिक्षा तो बराबर होना चाहिए, चाहे वो उत्तर का है चाहे वो दक्षिण का है। अगर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को शुरू कर रखा है तो फिर अगर उत्तरी राजस्थान के जिलों को फायदा हो रहा है तो दक्षिणी राजस्थान के जिलों को भी फायदा होना चाहिए, क्योंकि समान शिक्षा का अधिकार है सभी को। एक भारत के सभी नागरिक है तो सभी को अधिकार होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बांसवाड़ा और इन क्षेत्रों में ये हालत है। अब ये हमसे पिछड़ेंगे या नहीं पिछड़ेंगे? जाहिर सी बात है पिछड़ेंगे। आज श्री गंगानगर, जयपुर, चूरू का एक विद्यार्थी लगभग ऑनलाइन शिक्षा से 98% जुड़ा और उसने शिक्षा ग्रहण की। लेकिन यहाँ बांसवाड़ा, डूंगरपुर के महज 16 से 20% विद्यार्थी ही जुड़ पाए। कमी की इनका विकास नहीं हुआ, इन तक नेटवर्क अब तक नहीं पहुंच पाया है। इस वजह से ये रिपोर्ट आई है कि शिक्षा बैक टू स्कूल की रिपोर्ट में ऑनलाइन शिक्षा में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? हनुमानगढ़। और आपको पता है इस ऑनलाइन शिक्षा की वजह से बहुत सारे विद्यार्थी गलत आदतों के शिकार हुए। और जहां पहले कहते थे कि बच्चे को मोबाइल नहीं देना चाहिए 10वीं 12वीं तक की क्लास में, 10वीं क्लास तक, आज उसको 5वीं क्लास के बच्चे को मोबाइल देना पड़ रहा है न चाहते हुए भी। लेकिन अब ऑनलाइन शिक्षा के एक फायदे भी है और नुकसान भी है। लेकिन इस कोरोना काल में कोई वजह हमारे पास नहीं थी कि हम ऑनलाइन शिक्षा न दें, तो हमें ऑनलाइन शिक्षा देनी पड़ी। लेकिन रिपोर्ट ये खुलासा है कि कुछ क्षेत्रों में इसका बहुत नुकसान हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। लेकिन फिर भी सरकार ने कोशिश की है इन प्रोजेक्टों के माध्यम से। अभी एक रिपोर्ट आपके सामने आ गई, हनुमानगढ़ जिले की बात आई है, तो हम देखिए ये है हनुमानगढ़ जिला। इसकी आकृति ध्यान रखना, एल आकर के है, एल आकार यानी सोफे के आकार की मानी जाती है। किसके आकार के? सोफे की। इसकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हरियाणा से भी लगती है। बात आती है इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1994 को 31वें जिले के रूप में। किसे? 31वें जिले के रूप में। किससे अलग हुआ था? श्री गंगानगर जिले से अलग हुआ था। खेलों का सामान यहाँ पे खूब मिलता है। राजस्थान में इसको धान का भंडार कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ की खासियत, कपास खूब होती है यहाँ पे, गन्ना खूब होता है। दो चीजें तो ये बहुत खास है। कौन सा? हनुमानगढ़ जिला। हनुमानगढ़ जिले में कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। ये सारी चीजें आपको पता है, कालीबंगा, पीलीबंगा, घग्गर नदी है, मसीता वाली हेड है, इंदिरा गांधी नहर यहाँ से निकलती है। ये सारी चीजें आप जीके में लगातार पढ़ते हो। एक खासियत याद रखना, राजस्थान का पहला
पानी चोरी रोकने के लिए जो थाना बनाया गया है वो नौहर हनुमानगढ़ में बनाया गया है। कहाँ पे? पानी चोरी को रोकने के लिए पहला, यानी इंदिरा गांधी नहर के पानी चोरी को रोकने के लिए नौहर हनुमानगढ़ में राजस्थान का पहला पानी चोरी वाला थाना बनाया, पुलिस थाना बनाया गया है। इसको आपको याद रखना है, इसके अलावा कोई ज्यादा बात हनुमानगढ़ जिले की नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला, श्री सालासर बालाजी धाम का 267वां स्थापना दिवस मनाया गया, यह किस जिले में? बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व प्रसिद्ध ये सालासर बालाजी का मंदिर है, क्योंकि पूरे भारत में एकमात्र हनुमान जी ऐसे हैं जो दाढ़ी मूछ वाले हैं। किस प्रकार के? दाढ़ी मूछ युक्त हनुमान जी का मंदिर पूछे, सालासर बालाजी का मंदिर है। हाल ही में 267वां स्थापना दिवस मनाया गया, यह सीकर जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? सॉरी, चूरू जिले के अंदर स्थित है। कहाँ पे? चूरू में है। तो कई बार क्या मिस्टेक हो जाती है, कल जैसे शिक्षा मंत्री की मिस्टेक हो गई थी। शिक्षा मंत्री हमारे देश के कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है, ये क्लियर है। लेकिन मैंने आपको क्या बताया था, किरण रिजिजू बताया था, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था, लेकिन अब जितने विद्यार्थियों ने कमेंट किया और सबकी नजर पड़ी, अब उनका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो ठीक है, वो भी मिस्टेक हो गई थी। 267वां स्थापना दिवस चूरू यानी सालासर बालाजी धाम चूरू के अंदर, याद रखना। मैंने खासियत बता दी, राजस्थान के भारत के एकमात्र बालाजी का मंदिर, हनुमान जी मंदिर, तो दाढ़ी मूछ युक्त है। तो इतनी चीजें, इसके लिए ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चैत्र और अश्विन पूर्णिमा में बालाजी का यहाँ पे विशाल मेला आयोजित किया जाता है। तस्वीर देख सकते हो, दर्शन कर सकते हो, सुबह सुबह श्री बालाजी महाराज के पावन चरणों में हम अर्पित होते हुए इस क्लास को ले रहे हैं। आप सभी के सहयोग स्नेह से लगातार आगे बढ़ रहे हैं और प्रयासरत है, और हम कामना करेंगे कि आप सब अपने लक्ष्य को प्राप्त करें इस स्थापना दिवस पर। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में स्थित किस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान कर दी है? राजस्थान में स्थित किस राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार ने 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? NH8। हालांकि NH8 अब NH8 नहीं रहा, इसका नाम एक तो NH48 हो गया और एक NH58 हो गया, क्योंकि बहुत सारा विस्तार हुआ है। मैंने स्पेशल एक वीडियो दिया है, आप लगाना राजस्थान के प्रिवेन बाई नानक क्लासेस, आपको पूरा मिल जाएगा। तो राजस्थान का सबसे व्यस्ततम NH है वो NH8 है, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए केंद्र सरकार ने, क्योंकि बहुत सारी विकासित योजना लगातार चल रही है और आगे भी होगी, 1100 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। चर्चा में आ गया। अब देखिए इमेज, यहां से मैं आपको बता देता हूं कि ये दिल्ली से लेकर, जो NH11 है, दिल्ली से लेकर मुंबई तक है। किन किन राजस्थान के किन जिलों में है? एक तो ये अलवर में है, एक ये जयपुर में है, एक ये अजमेर में है, एक ये राजसमंद में है, और एक आपका उदयपुर और डूंगरपुर में है। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 जिलों के अंदर ये NH8 है, जिसकी दो शाखाएं होगी, इधर से 48 होगी, इधर से 58 होगी। 58, ये 58 और 48 दो हो गई। इस पे बहुत सारी बातें हैं, अगर हम याद करना चाहें। NH8 पर सबसे व्यस्ततम है ये जो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, उसका भी भाग है। इसके अलावा जो कॉरिडोर जोड़े जा रहे हैं उनमें भी बहुत बड़ा योगदान है इस NH8 का, तो इसको याद रखना। अरावली के समानांतर ये चलता है, बहुत सारी बातें इसके लिए आ जाती है। जब हम परिवहन का टॉपिक पढ़ते हैं तो अच्छे तरीके से इसको पढ़ पाते हैं। अगला, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाखम सिंचाई परियोजना के जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की है, ये किस जिले में है? देखो, ये राशि वगैरह जारी की जाती है ना जीर्णोद्धार के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से करंट बन के ज्योग्राफी बन जाएगा। अब क्वेश्चन आ जाएगा, जाखम सिंचाई परियोजना, एक तो पूछा जाएगा संबंध किससे है? प्रतापगढ़ जिले से। किससे है? जाखम सिंचाई परियोजना का संबंध है प्रतापगढ़ जिले से। अब जाखम सिंचाई परियोजना को सीधी तो बनी नहीं, जाखम बांध पर बनी हुई है। कहां पे? जाखम। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं उसकी मैं डिटेल थोड़ी सी बाद में पूरी बताता हूं। तो पहले तो आपका उत्तर आ गया, जाखम सिंचाई परियोजना प्रतापगढ़ के अंदर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने प्रतापगढ़ जिले के दरियावाद विधानसभा क्षेत्र की जाखम वृहद सिंचाई परियोजना और एक है गागरी लघु सिंचाई परियोजना में नहरी तंत्र की मरम्मत और जीर्णोद्धार से जुड़े 3 कार्यों के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम में आने के चांस बन जाते हैं। भी हम एक न्यूज है, चर्चा में न्यूज है, तो एग्जामिनर ये सोचेगा कि क्या विद्यार्थी चर्चा में जो करंट की न्यूज होती है उस पर अपडेट रहता है या नहीं रहता है। भी आज हम कहीं बैठे हैं, चाहे जयपुर बैठे हैं, बांसवाड़ा बैठे हैं, उदयपुर बैठे हैं, झालावाड़, जैसलमेर, कहीं भी, तो हमें अपडेट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, हम सूचना रख रहे हैं कि नहीं रख रहे, इसलिए एग्जामिनर इस प्रकार के क्वेश्चन देता है। तो देखिए, हम बात करते हैं यहां से, ये है प्रतापगढ़, ठीक है, ये प्रतापगढ़। यहां इस प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी तहसील है। कौन सी? छोटी सादड़ी तहसील है। और इसी छोटी सादड़ी तहसील के पास एक भंवर माता का मंदिर है, यानी भंवर माता की पहाड़ी है। कौन सी? भंवर माता की
पहाड़ी है, इस भंवर माता की पहाड़ी से नदी कौन सी निकलती है? जाखम नदी निकलती है। कौन सी? जाखम नदी निकलती है। और ये जाखम नदी यहां से निकलने के बाद डूंगरपुर में नवाट्टापुरा, नाम सुना आपने? नवाट्टापुरा बेणेश्वर में माही नदी में जाके मिल जाती है। अब बात आती है इस, जहां ये जाखम नदी है, यहीं पे इसी जिले में जाखम बांध बना हुआ है। कौन सा बांध? जाखम बांध बना हुआ है, याद रखना। और इसकी जो ऊंचाई है वो 81 मीटर है, राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और जाखम बांध पूछे राजस्थान में आदिवासी क्षेत्र के लिए सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था करने वाला सबसे बड़ा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। और याद भी रखना ये प्रतापगढ़ जिले के अनूपपुरा गांव में है। कौन से? अनूपपुरा गांव में जाखम बांध है। अब इसके लिए सिंचाई परियोजना है और जाखम बांध से जो नहरी तंत्र निकाले गए वहां से 9 मेगावाट बिजली भी उत्पादित की जाती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट। समझ में आ गया ना? जाखम नदी का संबंध पेपर में आता है प्रतापगढ़ से है। जाखम बांध कहाँ पे है? प्रतापगढ़ में। खासियत क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। और इस, ये जो जाखम नदी है वो कहाँ जाके मिलती है? बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, नवाट्टापुरा में माही नदी में जाके मिल जाती है। तो इतनी चीजें इसके लिए याद रखना है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? प्रतापगढ़। अगला, राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को मंजूरी दी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी स्टार लगा लेना। राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कौन सी योजना को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। देखो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसकी ज्ञान आपको, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना क्या है? पूरी डिटेल बता देता हूं मैं आपको और बढ़िया तरीके से देख लेना। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी, इसकी घोषणा बजट 2021-22 में हुई थी। उद्देश्य क्या है? मेधावी विद्यार्थियों को प्रोफेशनल व प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। अब पूर्व में चल रही जो अनुप्रति योजना है इसी में समाहित हो जाएगी। पहले अनुप्रति योजना सीधी चलती थी, अब इसका नाम क्या कर दिया? मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कर दिया। लाभार्थी कौन होंगे? SC ST OBC MBC EWS माइनॉरिटी सारे होंगे। जिसकी पात्रता परिवार की आय 8 लाख से ज्यादा नहीं, और लगभग ही 90% मैं मानता हूं कि आय 8 लाख से ज्यादा वार्षिक नहीं होगी, सारे शामिल हो जाएंगे। अब वही बात मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजस्थान में बहुत बेरोजगार है, हम सबको रोजगार नहीं दे सकते। वही कहानी फिर हो जाती है, जहां भी कोई बात आती है सारी दुनिया उसके पीछे चल जाती है कि 8 लाख तो हमारी आय है ही नहीं, वो पीछे फिर चल जाते हैं। इस प्रकार जहां 50 को लेना होता है वहां फिर 2 लाख चले जाते हैं। फिर कोई नई चीजें आती है, जहां लेना होता है 2000 को वहां फिर 10 लाख चले जाते हैं। इस प्रकार बेरोजगारी का मामला लगातार चलता जा रहा है। तो 8 लाख आए तो लगभग मान के चलो 8 लाख तो बहुत ही कम जो बेरोजगार है सीधा अपनी तैयारी कर रहे हैं या छोटा मोटा काम करे तो 8 लाख कहां से हो जाएगी? नोडल विभाग बनाया गया इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग को, सहयोगी इसका विभाग होगा अल्पसंख्यक विभाग, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग के समन्वय विभाग से। तो इसको याद रखना। अनुप्रति कोचिंग योजना को मंजूरी मिल चुकी है, इसमें लाभार्थी है कोचिंग योजना, इसमें प्रोफेशनल और प्रतियोगी परीक्षा हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। और देखिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारा टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है, तो आज ही आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। जिस विद्यार्थी ने अब तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, गूगल यानी प्ले स्टोर से आप टेलीग्राम डाउनलोड करके और इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां सीधा से ले सकते हो। PDF मिलती है आपको, कोई भी वीडियो आता है उसका लिंक मिलता है, सूचना मिल जाती है और नई कोई भी न्यूज आपको प्राप्त होती है वो मिल जाती है। अब ताजा न्यूज बता देता हूँ, जो बेरोजगारी भत्ता राजस्थान सरकार देती थी तो 3000 और 3500 उसमें 1000 की वृद्धि कर चुका है, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जाएगा जो कार्यालय में, अपने निजी कार्यालय में 4 घंटे काम करेगा, सरकार उन्हें देगी। अब नए से मुहिम सरकार शुरू कर रही है। आगे हो रहा है देखिए, ये हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, उसकी सारी डिटेल देखिए। परिलाभ प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान देखो, जैसे अगर आप UPSC RPSC SI RSMMB ये जो अधीनस्थ बोर्ड है और रीट की तैयारी कर रहे हो तो उन्हें फायदा मिलेगा। 2400 ग्रेड पे या इससे ऊपर की सभी परीक्षा के लिए है, और इंजीनियरिंग, मेडिकल और क्लेट परीक्षा के लिए भी यहाँ कोचिंग कर सकते हो। तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को भोजन और आवास हेतु 40,000 रुपए दिए जाएंगे। किसी भी छात्र को इस योजना के लिए लाभ केवल 1 वर्ष के लिए दिया जाएगा। ठीक है, कितने हजार रुपए? 40,000 रुपए 1 वर्ष के लिए दिए जाएंगे। योजना में प्रयास होगा कि 50% लाभ छात्राओं को दिया जा सके, 50% लाभार्थी। वही बात, अगर 8 लाख विद्यार्थी चले गए तो 4 लाख को मिलेगा, 4 लाख तो फिर रह जाएंगे। योजना का चयन 12वीं और 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होगा। अब जो पीछे पुराने थे जिनके 10वीं में किसी के 40 है, किसी के 46 है, किसी के 52 बने हुए, वो तो आस करना ही मत, क्योंकि अब की बार आपने रिजल्ट देख लिया वो सारे जाएंगे।
पीछे 12वीं में जिसके 62% है, आज 12वीं में सीधे वो 62 से 92 हो गया। हिसाब लगाओ, ये नीचे 70 से नीचे वाले तो आस ही मत करना कि हम इसमें शामिल होंगे। याद रखना ये योजना है, इंपॉर्टेंट है, बस ठीक है आप लेकिन खुद के दम पर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस प्रकार की कोचिंग वगैरह में अगर पुराने बच्चे अगर आस लगाए बैठे तो कुछ बनने वाला नहीं है। तो लगातार अध्ययन मेहनत कीजिए, कामयाबी निश्चित आपको मिलने वाली है। क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध किस जिले से है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जयपुर, बीकानेर, अलवर, झुंझुनू। प्रदेश में संचालित लक्ष्मी बिटिया योजना का संबंध किस जिले से है? नेक्स्ट डोज यानी येस्टरडे डोज आपकी आ गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अलवर रियासत के शासक कौन थे? तेज सिंह थे। ध्यान रखना, सिरोही के शासक भी तेज सिंह थे, ये भी याद रखना। राजस्थान का 28वां जिला कौन सा बना था? कब बना? तो 12 जिला बना था 10 अप्रैल 1991 को, क्योंकि 3 एक साथ बने थे। 12 बीडीआर जब हम करते हैं 12 दोसा राजमंद, 10 अप्रैल 1991 को बने। राजस्थान के इतिहास का वास्तविक जनक किसको कहते हैं? पंडित हीराचंद ओझा को। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जिनका संबंध सिरोही जिले से है, इनको वास्तविक जनक कहा जाता है। राजस्थान का गोल्डन बॉय किस खिलाड़ी को कहा जाता है? देवेंद्र झाझड़िया, जो अभी टोक्यो ओलंपिक गए हुए हैं। देखिए क्या किस प्रकार गोल्ड लेके आते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य अनुसूचित जाति की एससी की कौन थी? तो सुशीला बंगारू। कौन थी? सुशीला बंगारू। और भारत के शिक्षा मंत्री, जो मैंने कल आपको क्या बताया था, किरण रिजिजू बताया था, वापिस चेंज कर लेना, कौन थे? सही धर्मेंद्र प्रधान थे। आप सभी के कमेंट में जवाब थे, बहुत ही शानदार। मैं मानता हूं कि आप इतने अलर्ट रह रहे हो, जो बच्चा इतना अलर्ट रह रहा है वास्तव आगे तक जाएगा, और जो मैं लगातार आपको वीडियो दे रहा हूं उसका फायदा उठा रहा है। तो भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा जवाब आपका था। और जो किरण रिजिजू ने आईटी मंत्री बनाया गया है। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए बहुत खास है। विश्व धरोहर घोषित रामप्पा मंदिर किस राज्य में है? अभी ताजा सुन रहे हो अगर, रामप्पा मंदिर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया, किस जिले में है? राज्य में है। विश्व धरोहर में घोषित धोलावीरा नगर किस राज्य में है? धोलावीरा, बहुत ही सभ्यता है धोलावीरा सभ्यता, किस राज्य में है? मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से है? मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? और टोक्यो ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई थी, कितने अगस्त से हुई थी, ये आपको याद रखना है। और अगर पता हो तो भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे थे, इसका जवाब भी मुझे कमेंट करके देना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। बहुत सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से कमेंट में जवाब देते, कई दिन हो गया मैंने बताया नहीं। सुशीला गुर्जर सर जी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। बिल्कुल, आप सभी की बात मैंने सुन ली और मैंने आपको चेंज करवा दिया। भगराज चारण, पीयूष खत्री, पंकज शर्मा, कांतिलाल पुरोहित, सपना कुमारी, गोपीलाल गोयल, संजू यादव, हेमलता नागर, ओम प्रकाश बेरवा, गौरव धाकड़, अमरिंदर सिंह, यश जोशी, दीपक कुमार प्रजापत, अभियंदर सिंह, विलेंद्र विकास, दीपक वर्मा साहब, सरासर, विनोद अग्रवाल। बिल्कुल बिल्कुल, सभी की बात आज मैंने सुन ली कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है। इसके लिए मुझे खेद है कि मैंने इसको बड़े कंफ्यूजिंग से, बहुत ही गलत, मुझे बड़ा कंफ्यूज हो गया और मैंने इसको गलत बता दिया। इसके अलावा मोहम्मद नासिर, रेखा खेचर, केटी प्रिंस, अनीसा बिश्नोई, भरत कौशिक, मैं श्री गंगानगर जिले से हूँ। धर्मेंद्र चौधरी, राज गोला जी, बहुत ही शानदार आपका जवाब, थैंक यू। गजेंद्र मीणा, गुड मॉर्निंग आपको। मनीषा उत्रेजा, वेरी नाइस क्लास, थैंक यू। गुर्जर अशोक बरेसा, कृष्णा कुमार कुमावत सर, नए एजुकेशन मिनिस्टर, बिल्कुल। पवन सारन, निहारिका पुनिया, राजेश मीणा, अयूब खान, गुंजन सवालिया, वेरी गुड। सोनिया नरवालिया, वेरी गुड। अनुराग ठाकुर खेल मंत्री बन गए, बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान, अमर सिंह गुर्जर, सोनिया नरवालिया, रुचिका सर, आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बस पूछे मत। विरम परिहार, रीट की, सरस्वती चौधरी, राजगोला जी, रुचिका अरोड़ा, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राधे कृष्णा, राजगोला जी, मनीषा कंवर, खम्मा गणी आपको, रामनिवास मीणा, वेरी नाइस, थैंक यू सभी को। और सभी सही कर लेना। अब जैसे बहुत सारे विद्यार्थी है, एक बार वीडियो देखते हैं दूसरी बार नहीं देखते, अब जो कंटिन्यूस देखता है ना उसको पता लग गया भी खेल मंत्री गलत हो गया, अब सही करवा दिया। और एक दिन देख लिए, 2 दिन देख लिए, छोड़ दिया तो उसको नुकसान है भी। लगातार देखा करो, शेयर किया करो, लाइक किया करो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।